अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, विजन बाय कशफबीर के ज़ेर एहतमाम बनाए गए चैनल कशफबीर स्किल्स हब में आपको खुशामदीद। आज हमारा एमएस एक्सेल का 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में एमएस एक्सेल में टेबल जनरेट करना सीखेंगे। तो चलिए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करते हैं इंटर एनी नंबर। यहाँ पे हमने लिख दिया इंटर एनी नंबर और यहाँ पे हम लिखते हैं 5। देखिए यहाँ पे हमने 5 टाइप कर दिया है। उसके बाद देखें हम यहाँ पे टाइप करते हैं 1 टाइप करते हैं और फिर फार्मूला लगाते हैं नीचे इज़ इक्वल टू 1 और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे अब 2 आ गया है। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके नीचे ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं कि ये 10 तक होना चाहिए, तो हम Ctrl+D कर देंगे। देखिए अब हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+D कर देंगे, Ctrl+D। देखें तो उससे आगे जितनी भी नंबरिंग थी वो सारी आ चुकी है। हमें 10 तक चाहिए तो हम इन 2 को डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे X लगाएंगे और इसको डुप्लिकेट कर देंगे सारे सेल्स के अंदर। सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे Ctrl+D कर देंगे। तो ये देखें अब सारे कॉलम्स में X आ चुका है। अब हम इस सेल पे आते हैं या इसको एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू लगाते हैं और नीचे वाले सेल को एक्टिव कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे फार्मूला जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। अगर हम इज़ इक्वल टू को डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इसी को ही ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। अगर हम इसको डुप्लिकेट नहीं करना चाहते तो इज़ इक्वल टू से पहले हमें स्पेस देना होगी, क्योंकि अगर हम स्पेस दिए बगैर इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एमएस एक्सेल समझता है कि हम कोई फार्मूला लगाने वाले हैं। इसलिए इज़ इक्वल टू से पहले स्पेस देना ज़रूरी है और फिर हम इज़ इक्वल टू को डुप्लिकेट कर लेंगे। अब हम इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। हम इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+D कर देते हैं। तो ये देखें अब सारे सेल्स के अंदर क्या आ चुका है, हमारा इज़ इक्वल टू। अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। देखें ऊपर हमने जहाँ पे 5 टाइप किया हुआ, इससे नीचे वाले सेल पर, इस एक्टिव सेल पर हम फार्मूला लगाएंगे ताकि हम नंबर को डुप्लिकेट कर सकें। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू, उसके बाद सेल एड्रेस। हमारा सेल एड्रेस ये वाला है E1। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम +0 कर देंगे, +0 और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारा 5 आ चुका है। अगर हम इसको डुप्लिकेट करते हैं, देखिए हमने इसको डुप्लिकेट किया है, तो इससे क्या होगा, नंबरिंग में मिस्टेक आ जाएगी। हम इसको अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद अब हम यहाँ पे एक और फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से हम इस सेल को एक्टिव करते हैं, यहाँ से हम 5 को डिलीट कर देते हैं। फिर हम एक फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू, उसके बाद $साइन क्यों लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम सेल को फ्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी रॉ जो है वो E है, तो यहाँ पे हम E1 लिखने के बजाय जस्ट E लिखेंगे। E दोबारा से $साइन और फिर 1 टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे 5 आ गया और इसका मतलब ये है कि हमने अपना सेल फ्रीज़ कर दिया है। अब हम इसको डुप्लिकेट करेंगे तो सेम एक ही नंबर डुप्लिकेट होगा। अब हम इसको Ctrl+D कर देते हैं। तो ये देखें सब में सिर्फ एक ही नंबर आया है जो है 5। सेल को फ्रीज़ करने से क्या होगा कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी बल्कि सेम ही रहेगी। अब हम अगर पहले सेल में वैल्यू चेंज करेंगे तो बाकी तमाम सेल्स में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। देखें अगर जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं 6, तो देखें सब में 6 आ चुकी है। इसी तरह अगर इसमें हम टाइप करेंगे 8 और नीचे लेके आएंगे तो देखें सब में ही 8 आ चुकी है। ये ऑटोमेटिकली फिर सब सेल्स में चेंज होती जाएगी। वो उसकी क्या वजह है, क्योंकि हमने सेल को फ्रीज़ कर दिया है। अब हम 5 और 1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस सेल को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद यहाँ हम इज़ इक्वल टू टाइप करते हैं। इज़ इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ हम सेल एड्रेस लिखेंगे। ये सेल एड्रेस है हमारा E4 और उसके बाद तारीख
सैम्बल, कंट्रोल +8 से ये सैम्बल आया है, और इसके आगे दोबारा से सेल एड्रेस और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+D कर देंगे तो ये देखें हमारे पास पूरा एक टेबल जनरेट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, 5 की जगह 8 लिख देते हैं, तो ये देखें जैसे ही यहाँ पे सारे सेल्स के अंदर 8 आया है, यहाँ से भी वैल्यू चेंज हो गई है। इस तरह हम इजीली टेबल जनरेट कर सकते हैं। हम न्यू शीट ले लेते हैं, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास न्यू शीट आ चुकी है। हम इसको जूम इन करते हैं ताकि हमें जो सेल्स हैं वो ईजीली शो हों। उसके बाद अब हम देखेंगे कि स्टोर वगैरह में जैसे मुख्तलिफ़ आइटम्स होते हैं और हमने उसमें सेल टैक्स डालना होता है या नई प्राइस जनरेट करना होती हैं, तो हम कैसे करेंगे। पहले हम टाइप करेंगे आइटम नेम, यहाँ पे हम टाइप करते हैं आइटम नेम, आइटम नेम, और नीचे आइटम्स के नेम टाइप कर देते हैं, जैसे पेन, इरेज़र, और नीचे टाइप कर देते हैं नोटबुक। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्राइस, डिफरेंट प्राइसेस लगा देते हैं इसकी, जैसे यहाँ पे टाइप कर देते हैं 100, यहाँ पे टाइप कर देते हैं 200, और नहीं यहाँ पे हम टाइप करेंगे हैं 50, और फिर नीचे टाइप कर देते हैं 200। यहाँ पे टाइप करते हैं सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, और इससे आगे टाइप कर देते हैं नेट प्राइस। अब हम इस सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब हम निकालेंगे इसकी सेल्स टैक्स। फॉर एग्जांपल हमें जो प्राइस है इसका जो टैक्स है वो 15% रखना चाहते हैं, तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू टैक्स परसेंटेज, जैसे मैंने कहा था कि 15 रखते हैं तो यहाँ पे हम 15 टाइप करेंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 100 मल्टी सेल एड्रेस, ये सेल एड्रेस है हमारा। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखें इसकी जो टैक्स है वो निकल आया है। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+D कर देंगे तो ये देखें इन सब का जो टैक्स है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसकी नेट प्राइस देखते हैं। नेट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो प्राइस है उसको और सेल्स टैक्स को हम जमा कर, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू सेल एड्रेस B5, उसके बाद प्लस और दोबारा सेल एड्रेस C5 और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे नेट प्राइस आ चुकी है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+D कर देंगे तो ये देखें हमारी नेट प्राइस भी आ चुकी है। हमारा MS एक्सेल का 5th लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फार्मूलाज अप्लाई करना आ गया होगा, नेट प्राइस और सेल्स टैक्स निकालना आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।